हम यहां मिसाल लिखते हैं अल्लाहु रब्बुल आलमीन। आलमीन, यहां पर हमने ये जो लफ्ज लिखे हैं, सबसे पहला वाला जो है ये बन रहा है मारफा। अलिफ लाम आ गया, मारफा बन रहा है। आगे जाके इसकी आप डिटेल पढ़ेंगे कि ये मारफा किस तरह से बन रहा है। रब्बू, रब्बू को हम बनाएंगे मुदाफ, ये मुदाफ है। अल आलमीन इसके लिए होगा मुदाफे इलै। मुदाफ अपने मुदाफे इलै से मिलेगा और ये मिलकर मुरक्कबे इजाफी होगा। मैंने आपको बताया था कि मुरक्कबे इजाफी दो जुज से मिलकर बनता है। पहले रब आया, पहला जुज मुदाफ, दूसरा मुदाफे इलै। इसके अलावा भी इसमें मजीद आ सकते हैं, एक मुदाफ के कई मुदाफे इलै आ सकते हैं, एक मुदाफ के कई मुदाफे इलै आ सकते हैं। यहां पर देखें रब्बुल आलमीन, अब यहां पे अल्लाहु रब्बुल आलमीन के अंदर जो रब्बू है मुदाफ है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती। दूसरी चीज, इसका एराब जो है पीछे इसमें जलालत की वजह से इस तरह आया कि ये मारफा है। मारफा हमेशा जब भी शुरू में आएगा तो ये बन जाएगा मुब्तदा। जुमला इस्मिया के सबक में आप पढ़ेंगे कि ये मुब्तदा कैसे बन रहा है। तरकीब को मैं इसलिए साथ टच रख रहा हूं ताकि आपको पूरा सबक समझ आ सके। ये मुब्तदा बनेगा। मुब्तदा के बाद जो मुब्तदा और खबर ये दोनों हमेशा मरफू होते हैं और हमेशा एराब जो है वो मुदाफ के ऊपर अप्लाई होता है। मुदाफे इलै एज इट इज मजरूर रहता है, मुदाफ के ऊपर हमेशा अप्लाई होता है। तो मुदाफ के ऊपर किस तरह से अप्लाई होगा, यहां आप देखें ये भी मरफू है, ठीक है, मुब्तदा मरफू है रब्बुल आलमीन। अब रब्बू के ऊपर जो पेश आया, रफा पेश को कहते हैं, रब्बू मरफू है यानी जिस पर पेश आया, पेश वाला, तो ये जो है रब्बू मरफू आएगा। अब यहां पर देखें अल्लाहु रब्बुल आलमीन, यहां पर पहले वाले को हमने मुदाफ कर दिया, आगे वाले का हमेशा मजरूर होता है। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि आलमीना, रब्बुल आलमीना, ठीक है। तो ये जो है ये किस्म ही मजरूर की है कि यहां पे जेर आ रही है और इसके बाद या नून आ रहा है, ठीक है ना। ये या नून जो है ये नसब की और जर की जो है वो होती है। मजरूर और मंसूब जो है वो इस सूरत में जमा का आता है। ये भी आप डिटेल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। इसमें मुरक्कबे इजाफी होकर मैंने आपको बताया कि मुरक्कबे इजाफी जो है, क्योंकि नकरा के बाद मारफा आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बन रही, नकरा के बाद मारफा आया, आपने फौरन इसको मुदाफ मुदाफ इलै बना दिया। पहचान ही इसकी ये है कि ये नकरा था, ये मारफा था, दोनों मिल गए, हमने इसको मुदाफ मुदाफ इलै कर दिया। मुदाफ मुदाफ इलै होकर अब ये जो है मुरक्कबे इजाफी बना। मुरक्कबे इजाफी बनने में ये जो है मारफा की पावर में आ जाता है, मुअर्रफ बिल इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो ये अब हो गया मारफा। जब ये मारफा हुआ, अब आप गौर से देखें, इसको हम अगर यहां से मिटा दें, ये है मारफा, ये भी है मारफा। मारफा मारफा के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, इसको हम कर देंगे मौसूफ और इसको हम कर देंगे सिफत। मौसूफ सिफत होकर ये बन जाएगा मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी का सबक भी आप आगे पढ़ेंगे। ये खैर लंबी डिटेल है, बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि इसको किस तरह से मिलाया गया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये चीज हमेशा जहन में रखिएगा कि मारफा के बाद मारफा आ रहा है तो ये जो है मौसूफ सिफत बनते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर चांस मौसूफ और सिफत होने का होता है, मौसूफ और सिफत होने का होता है। इसके अंदर हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि 80% चांस होता है इसका मौसूफ सिफत होने का अगर ये मारफा के बाद मारफा आए, और 20% चांस होता है कुछ और बनने का। तो यहां पर अगर हम इसको देखें, हम इसको किसी और नजरिए से देखें, अगर हम यहां पर इसको मुरक्कबे तौसीफी बना भी दें तो बात मुकम्मल नहीं होगी। सेंटेंस को देखेंगे तो ये भी आपस में नहीं बैठेगा,
तो हम क्या करेंगे, हम इसको मारफा को हम मुब्तदा बनाकर इसको हम खबर बना देंगे। हमने देखा कि ये 80% चांस में नहीं आ रहा, ये 20% चांस में आ रहा है। तो हम मारफा के बाद मारफा लाकर इसको हमने कर दिया मुब्तदा और इसको हमने कर दिया खबर। मुब्तदा खबर मिलकर ये बन गया आपका जुमला इस्मिया खबरिया। ये इसकी तरकीब का तरीका था। मारफा, नकरा के बाद मारफा आया, मुदाफ मुदाफे इलैह किया, मुरक्कब इजाफी बना, मारफा की पावर में आया मुब्तदा के बाद। अब देखें, मारफा के बाद मारफा आएगा तो इसको हम या मौसूफ सिफत बनाएंगे या जुमला इस्मिया बनाएंगे। मौसूफ सिफत ये बन नहीं सकता। मौसूफ सिफत अगर इसको हम बनाना भी चाहें तो तमाम आलमीन का रब अल्लाह, ये इसका तर्जमा आएगा। ठीक है, हम इसको बनाएंगे, यानी ये तर्जमा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको क्या बना के क्या तर्जमा करना चाह रहे हैं। तर्जमा आप इसका करेंगे, मारफा के बाद मारफा आया, इसको मुब्तदा बनाया, इसको खबर बनाया, जुमला इस्मिया खबरिया बना दिया। ठीक है, जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। मैंने आपको बताया था कि इसका तर्जमा हमेशा उल्टी जानिब से होता है। उल्टी जानिब से कैसे होगा, हम इसका तर्जमा करेंगे सबसे पहले इस जुज का, आलमीन का रब, जहानों का रब। ये हमने इसका उलट तर्जमा कर दिया। अब इसका तर्जमा करने के बाद अब हम इसमें जलालत का तर्जमा करेंगे तो मुब्तदा का तर्जमा हमेशा एज इट इज आता है, यानी मुब्तदा को शुरू में ही लेके आते हैं। हम शुरू में लेके आए अल्लाह आलमीन का रब, और जुमला इस्मिया में है, हूं, इन चीजों का आगे इजाफा होता है। ये आगे जाके आप सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह आलमीन का रब है, अल्लाह आलमीन का रब है, अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो ये एक छोटी सी डिटेल थी। इसके अंदर आपने ये देख लिया कि नकरा के बाद मारफा आया, हमने मुदाफ मुदाफे इलैह बना दिया, मुदाफ मुदाफे इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर मारफा की पावर में आया। पीछे नकरा आ रहा था, सॉरी मारफा आ रहा था, मारफा मारफा से मिला, तो ये हमने 20% चांस में जाते हुए मुब्तदा खबर बनाया। मुब्तदा खबर बनने के बाद हम इसको मुब्तदा और खबर को जुमला इस्मिया खबरिया बनाएंगे और उसका तर्जमा इस पैटर्न पे होगा। ये एक सिंपल सी एक तरकीब थी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मुदाफे इलैह का जो हमारा चैप्टर था, इसकी मजीद कई मिसालें हैं, एक मिसाल और देख लेते हैं।